हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देवलाजी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे दरअसल ज्योतिष शास्त्र है क्या और इसकी उपयोगिता क्या है, कैसे समझें। तो पिछले कई दशकों से या शताब्दियों से यूँ कहें कि ज्योतिष शास्त्र पे बड़ी टीका टिप्पणी होती रही है कि ज्योतिष फ्रॉड है, ज्योतिष वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन ये अल्पज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं। ज्योतिष पूर्णतः विज्ञान है, ठीक है ना। आज भी हमारे जो पंचांग निकलते हैं, उन पंचांगों को आप देखें तो उसमें जो डेट दी रहती है, किसी समय ग्रहण होगा उसी समय ग्रहण होता है। नासा वाले करोड़ों रुपए के सेटेलाइट लगा के वो चीज़ें क्लियर करते हैं। हमारा पंचांग 50 रुपए का पंचांग बता देता है। चंद्रोदय कब होगा, बकरीद कब मनाएंगे, उसको लेके लोग अरब तक का इंतजार करते हैं। पत्र में स्पष्ट लिखा रहता है इतने बजे होगा, और होता है। तो हमारी जो मैथमेटिक्स है ना, इतनी करेक्ट है, टू द पॉइंट है। लेकिन काफ़ी वर्षों से लोगों ने ये कहा कि ज्योतिष कुछ लोगों का बेवकूफ़ बनाने का विषय है, और धीरे धीरे लोगों ने बिलीव कर लिया। ज्योतिष, ज्योति धन ईश की ज्योति है। अगर अंग्रेजी में कहें तो लाइट ऑफ लॉर्ड है, ईश्वर का प्रकाश है। किस लिए प्रकाश है? भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानने का जो विषय है वो ज्योतिष शास्त्र है। कैसे काम करता है? देखिए, हमारे ब्रह्मांड में दो तरह के पिंड आपको दिखाई देंगे। कुछ चलायमान हैं, कुछ स्थिर हैं। जो स्थिर हैं उनको नक्षत्रों की संज्ञा से विभूषित किया गया है, और जो चलायमान है उनको ग्रह कहा जाता है। तो 9 पिंड ऐसे हैं जो चलायमान हैं, 7 पिंड मोटे मोटे, 2 उसमें हम राहु केतु को लेते हैं, जिनका असर हमारे ऊपर सर्वाधिक पड़ता है। वैसे तो लगभग 84 इस तरह के चीज़ें आपको मिलेंगे ब्रह्मांड में जो इस चलायमान हैं। तो जो हमारे चलायमान पिंड हैं, जब स्थिर पिंडों के ऊपर से गुजरते हैं तो विशेष एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? विशेष एनर्जी। उस एनर्जी का प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ता है, उसी एनर्जी का ज्ञान, उसी एनर्जी का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। मोटे स्वरूप में देखें तो ज्योतिष शास्त्र लग्न और राशियों का विषय है। किसका विषय है? लग्न और राशियों का विषय है। लेकिन सूक्ष्म में जाएंगे तो ज्योतिष शास्त्र बहुत गहन विज्ञान है। यह 27 नक्षत्रों, 9 ग्रह, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के 4 चरणों, मतलब 108 चरणों तक बात जाएगी। ये वो गणना है कि अगर आपको चोट लगेगी तो चोट कब लगेगी, कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, हाथ टूटेगा तो कितने फीट पे टूटेगा, कितने इंची पे टूटेगा, भाग्योदय होगा तो वर्ष के किस माह में होगा, विवाह होगा तो कब होगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों की जो गणना है वो ज्योतिष शास्त्र करता है, क्योंकि ईश्वर का नेत्र है। ये ईश्वर की प्रकाश है, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ टार्च है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र जो लोग बिलीव नहीं करते उनको बिलीव ना करने दीजिए। आप लोग बिलीव करिए, विश्वास करिए। और बिना विश्वास के तो इस दुनिया में कुछ चल ही नहीं सकता जी। जो लोग कहते हैं हम विश्वास नहीं करते, उनके लिए मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कभी अपने माँ से प्रमाण मांगा कि मेरे बाप यही हैं, मुझे प्रमाण चाहिए? शब्द कड़े हैं, शब्द टफ हैं। आपकी माता श्री ने कह दिया कि तुम्हारे फादर हैं, बाप हैं, और बाप मान लो, आपने मान लिया। प्रमाण मांगा क्या? कभी रेलवे से आप सफ़र करते हो तो प्रमाण मांगते हो क्या कि जो रेलगाड़ी चला रहा है ये इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मुझे दिखाओ? तो प्रमाण अगर आप मांगो तो हर जगह मांगो भाई, यहीं पे आप प्रमाण क्यों मांग रहे हो? तो दो तरफा चीज़ें लेके मत चलिए। ज्योतिष वेद का नेत्र है। किसका है? वेद का नेत्र है। वेद दुनिया के सबसे प्राचीन जो ज्ञान की केंद्र बिंदु हैं, वो हैं, ज्ञान की पुस्तकें हैं। ज्योतिष से संबंधित जो आप देखें तो ऋग्वेद में 30 श्लोक मिलते हैं, यजुर्वेद में 44 श्लोक मिलते हैं, और 162 श्लोक अथर्ववेद में मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र जो हमें विकसित स्वरूप में दिखाई देता है, इसके
कई पितामह, कई पिता लोग मतलब काम करने वाले लोग इस संसार में दिखाई दिए। उनमें 18 ऋषियों का नाम जो है यत्र तत्र सर्वत्र आपको मिलेगा। सूर्य पितामह व्यास वशिष्ठ अत्रि पाराशर मुनि कश्यप नारद गर्ग मारीचि मनु अंगिरा पुलस्य लोमस च्यवन यवन भृगु। इसमें जो भृगु महाराज है ना, उन्हीं से ज्योतिष की गति पकड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि 5 लाख कुंडलियों का सृजन भृगु महाराज ने किया। और आज भी भृगु संहिता जिसके पास है ना, वो टू द पॉइंट चीज़ों को बताता है। क्या टू द पॉइंट चीज़ों को बताते हैं कि ये चीज़ें ऐसी होने वाली हैं, यहाँ पे होने वाली हैं। तो ज्योतिष शास्त्र भविष्य को जानने का विषय है। ज्योतिष शास्त्र भविष्य में कब, कहाँ, कैसे घटना घटेगी उसके जानने का विषय है। तो ज्योतिष शास्त्र परमात्मा के द्वारा दिया गया दिव्य उपहार है। जैसे शरीर में नेत्र जो है बहुत कम मात्रा में दिखाई देती हैं। नेत्रों का स्थान क्या है, बहुत छोटा है। लेकिन बिना नेत्र के आपका जीवन कैसा होगा, बस वैसे ही आपके जीवन में ज्योतिष है। देखने के लिए इसका स्थान कम है, लेकिन बिना नेत्र के जिस तरह व्यक्ति की स्थिति होगी, उसी तरह बिना ज्ञान की व्यक्ति की स्थिति होगी। तो ज्योतिष वेद का नेत्र नहीं, अपितु आपके जीवन का नेत्र है। भविष्य में घटने वाली घटनाओं को पहले से जान लेने का विषय है। और यदि आप इस विषय में पारंगत होना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए ही खोला गया है। विशद रूप से वार्ता होगी। ग्रह कैसे काम करते हैं, नक्षत्रों पे आते हैं तो कैसे काम करते हैं, ज्योतिष के क्या क्या मूलभूत तत्व हैं, और हम ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो कैसे सीखें, उसको अपने जीवन में कैसे फलित करना सीखें। इन सारी बातों की विशद चर्चा सरल शब्दावली में किताब के श्लोकों को आपके जीवन में उतार कर बताया जाएगा कि कुंडली कैसे बनती है, ग्रह कैसे काम करते हैं, महादशा अंतरदशा क्या होती है, ये पंचांग क्या है। तो मोटी मोटी चीज़ें आप लोग जानते हैं। बहुत पतली चीज़ों में जाएंगे तो यहाँ पे कई वर्ष लग जाएंगे बताने में। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको इस चैनल पर बताया जाएगा, कैसे काम करेंगे। ग्रह जब संचरण करता है किसी राशि पे, किसी नक्षत्र पे, तो उस नक्षत्र की एनर्जी कैसे आप तक कनेक्ट होती है, कौन सी एनर्जी को आपको कनेक्ट करना है, कौन सी एनर्जी को डिसकनेक्ट करना है, कौन सी महादशा कैसे फल दे रही है तो उसके शुभ परिणाम को कैसे प्राप्त करना है, उसमें जो अशुभता आ रही है उसको कैसे रोकना है, रत्न रेमेडीज क्या है, पूजा कैसे काम करता है, मंत्र जाप कैसे आपके ग्रहों को अनुकूल करता है। ये सारी चीज़ों की बातें इस चैनल पे वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तार्किक ढंग से प्रस्तुत की जाएगी। तो देवोलाजी चैनल आपका अपना चैनल है, अधिक से अधिक जुड़िए और मित्रों को जोड़िए। यहाँ पे बस कार्य आरंभ होने वाला है। तो चलिए स्वतः बने रहिए, मित्रों को बनाए रखिए। ज्योतिष हम सब की थाती है, परमात्मा के द्वारा दिया गया दिव्य उपहार है। तो इस उपहार को आप अंगीकार करिए, उपहार को स्वतः लीजिए और मित्रों तक प्रेषित करिए। याद रखिएगा, विश्वास अत्यंत आवश्यक है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे ना तो जीवन दुभर हो जाएगा। और अगर आप सही ढंग से, कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिष की मैथमेटिक्स सही है लेकिन फलादेश सही नहीं है। कैसे जी? आप बोलो पेड़ सही है, आम का पेड़ तो सही है लेकिन आम के फल सही नहीं है, ये कौन सी बात हुई? अगर गलत है तो दोनों गलत हैं। मैथमेटिक्स सही है, फलादेश गलत है, ये कैसे हो सकता है? फलादेश करने वाले गलत हो सकते हैं, फलादेश गलत नहीं हो सकता। 2 + 2 4 ही होता है। अब कोई 2 + 2 5 पढ़े, 3 पढ़े, ये पढ़ने वाले की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देवोलाजी, हमने नाम क्या दिया है, देवोलाजी, अलग सी चीज़ें निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।